चलिए बाबू, हम लोग को आज पढ़ना था ऊर्जा का स्रोत। कुछ कारण से हम लोग पहले वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब हम लोग वीडियो करेंगे। वो शुरू करते हैं ऊर्जा का स्रोत। अब पढ़ना हम लोग को ऊर्जा का स्रोत। फिजिक्स का एक्सरसाइज 6 है। थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है। ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत चैप्टर कौन सा बाबू? 6 नंबर का है और 10th में बोर्ड एग्जाम में आपका 3 मार्क्स का है। कितने नंबर के आएंगे? मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने वाले हैं। इससे ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, मात्र 3 नंबर का आएंगे। अब जब कभी एक आध नंबर प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन जनरल से जो बात है वो कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो जैसे बात आता ऊर्जा का स्रोत का, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊर्जा क्या है। क्या समझेंगे? ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। तो हम कोई भी कार्य करें, क्या करें? कोई भी कार्य करें, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पहली बात, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा लिख कर डैश मार देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊर्जा, एनर्जी लिख कर डैश मारेंगे। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऊर्जा एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा कहेंगे किसको? तो क्या बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता। क्या? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसको? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए सुन लिखा जाए। तो सबसे पहले ऊर्जा लिख के डैश कर देंगे, एनर्जी ENERGY, और लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कोई भी काम करें, कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो उसको करने में जो हम लगाते हैं, यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम आपको कोई पत्थर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को कहें, तो आप उसमें क्या कीजिएगा? अपनी शक्ति को खर्च कीजिएगा। आप कहते सर थक गए, एक किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आप थक जाते हैं। क्यों थके? क्योंकि ऊर्जा का ह्रास हुआ, ऊर्जा आपके शरीर से निकला, ठीक है, वो कार्य करने में लगा। वही तो हम बता रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो हम काम करते वही क्या? ऊर्जा है। अब अगला पॉइंट होता है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपका हेडिंग है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत है क्या? सबसे पहली बात है कि ऊर्जा का स्रोत है क्या। तो जिस वस्तु से, जिस स्थान से हमें ऊर्जा प्राप्त होता हो, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे सूर्य, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो सूर्य है। या किसी प्रकार का ऊर्जा हो हमें जो मिलता है, उसका जो प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक जो पोजीशन होगा, वो सूर्य है। सूर्य से ही हमें सारे प्रकार के ऊर्जा प्राप्त होते हैं, चाहे पवन ऊर्जा हो, जल वाष्प ऊर्जा हो, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन हो। ये सारे ऊर्जा जो है, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन में ही, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये सब सूर्य के कारण ही, कहीं न कहीं उसका योगदान सूर्य है। तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है इस पृथ्वी पर, वो क्या है? सूर्य।
सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है बाबू? सूर्य है। ये बात याद रखना है कि सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। चलिए, तो ऊर्जा को लिखिए ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नंबर 2, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। दूसरा नंबर पे आ जाएंगे और लिखेंगे ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी लिखो। जिस पदार्थ या वस्तु से, जिस पदार्थ या वस्तु से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जिस पदार्थ या वस्तु से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जिससे हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले, चाहे वो कोई भी चीज रहे। ऊर्जा अगर हमको मिल रहा है तो उसको ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। ठीक ठीक, जैसे जैसे जीवाश्म ईंधन, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैसे जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक, मांसपेशी, हम लोग कोई मांसपेशी से कार्य करते हैं तो मांसपेशीय ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। मांसपेशियां ऊर्जा देती है, बल देती है। सूर्य सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल, सूर्य इत्यादि, सूर्य इत्यादि, ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। कोई भी चीज आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है, पूरा लेसन इसी पे पढ़ना है और जितने हम लोग करेंगे वो सब का सब ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का ही स्रोत है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इस बार जो भी पढ़ेंगे, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा का स्रोत है। मतलब जहां से एनर्जी हमको मिल रहा हो वो सब क्या? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। तो हम लोग दो चीजें जिन गए, एक ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत हमारे मतलब कि ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है? इसमें कई प्रकार के सिद्धांत है पढ़ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उसी तरह से है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित का मतलब भेज सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें, भेज दें, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे सूर्य से निकलने वाला ऊर्जा हम लोग लेंगे विटामिन डी के रूप में। किसके रूप में? विटामिन डी के रूप में, तथा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। तो सूर्य से निकलने वाला जो ऊर्जा है वो क्या हुआ? हम लोग लिए पृथ्वी पुरानी गर्म हुई पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य से निकलने वाला जो ऊर्जा था वो रूपांतरित हो गया दूसरे में। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल अब भराएं गाड़ी में और गाड़ी को अब चलाएं तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन परिवर्तित हो गया किसमें? गतिज ऊर्जा, गाड़ी हमने चलाया। आगे बढ़ जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल दिया में हम लोग जलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है, या उसको बोल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोलियम वगैरह जितना वो रासायनिक ऊर्जा है, हमने उसको जलाया, दीपक जलाया, तो दीपक क्या दिया? प्रकाश और ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा। तो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में।
टॉर्च, देखिए टॉर्च, टॉर्च हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या है, रासायनिक ऊर्जा, चूंकि उसके अंदर केमिकल भरे रहते हैं, रासायनिक ऊर्जा से कन्वर्ट होता है किसमें, रूपांतरण हुआ विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। तो लिखा जाए नंबर 3, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। नंबर 3, ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, क्या कहता हूं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो लिखा जाए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लिख कर ऐसे मारेगा। लिखिए ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित ज्यादा अच्छा होगा। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, जैसे दीपक में नंबर 1, जैसे में नंबर 1, दीपक में रासायनिक ऊर्जा को, जो कि तेल हो गया, ठीक, अरे ढिबरी रे, दीपक में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में, दीपक में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में। नंबर 2, टॉर्च में लगे सेल में, टॉर्च में लगे सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, टॉर्च में लगे सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, जिसे टॉर्च में लगे सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, जिसे रासायनिक ऊर्जा होता है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और फिर उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और फिर उसे प्रकाश ऊर्जा में, और फिर उसे प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, फिर उसे प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किसमें उसको बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, उसको प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, सूर्य से निकलने वाला नाभिकीय ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाला नाभिकीय ऊर्जा पृथ्वी पर ऊष्मा ऊर्जा देता है।
सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है नाभिकीय ऊर्जा का कारण निकलता है, और पृथ्वी पर ये क्या देता है? ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। नंबर 4, सौर सेल। सौर सेल, सौर सेल में क्या होता है बाबू? तो प्रकाश ऊर्जा को लेता है नहीं, और उस प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को किससे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। देखिए नंबर 4 में सौर सेल सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को ब्रैकेट में प्रकाश ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा हो गया, सूर्य के प्रकाश को ब्रैकेट में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सूर्य के प्रकाश को मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रूपांतरित करता है। चलिए 4 एग्जाम्पल काफी है, आगे हम लोग समझ लेते हैं। पहला ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा ऊर्जा का स्रोत, तो जहां से ऊर्जा हमको प्राप्त हो, जिस वस्तु से, वो क्या होगा? ऊर्जा का स्रोत होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे ईंधन। चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे बाबू? ईंधन। ईंधन क्या है? ईंधन, 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 फ्यूल, FUELS, फ्यूल्स। ईंधन, ईंधन है क्या, ये समझते हैं। चलिए, तो ईंधन का मतलब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो जलावन। जलावन मतलब जिसको जलाने से हमें ऊष्मा प्राप्त हो, जिसके जलाने से हमें क्या हो? ऊष्मा प्राप्त हो। ठीक, उसी को जलावन कहेंगे। उसी को साइंस की भाषा में कहा जाए तो ईंधन कहते हैं। ठीक है, और हाँ, हमारा मगहिया में हो गया, उसको जलावन कहते हैं ना। ठीक है, और अभी की अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो ईंधन, और जलाने के, जलाना को कहते हैं दहन। जलाना पता ना, जैसे लकड़ी, गोईठा, कोयला को जलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जलाना यहाँ पे क्या कहलाएगा? दहन। ठीक है, तो ईंधन कहेंगे किसको? जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे पास ईंधन के रूप में क्या है? लकड़ी है, गोईठा, जिसको उपला कहेंगे। गोईठा को क्या कहेंगे? उपला। ठीक है, लकड़ी हो गया, उपला हो गया, LPG। ठीक है, लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ चुकी है तो बहुत से परिवार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG तो लिए, लेकिन अब चूंकि सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है तो फिर से जो गरीब परिवार थे, जिनके लिए उतनी महंगी सिलेंडर खरीदना संभव नहीं था, और लकड़ी वगैरह क्या है, गांव वगैरह में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, फ्री में, तो उसी से भोजन लोग बना रहे हैं। तो वही हम लोग ईंधन पढ़ेंगे। तो ईंधन है क्या बाबू? तो सिंपल सा बात है कि जिसको जलाने से, वैसा पदार्थ जिसके दहन से, दहन का मतलब जलाने से, वैसा पदार्थ जिसके दहन से हमें ऊष्मा प्राप्त हो, उसको जलावे, दहन कराए, और क्या हमको मिल जाए? ऊष्मा मिल जाए। ऊष्मा मैंने समझ रहा है ना? ठीक है, गर्मी हमें महसूस हो, क्या महसूस हो? गर्मी मिले, उसी को ईंधन कहेंगे। बात समझना क्या? ईंधन किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसे जलाने से क्या मिले? ऊष्मा प्राप्त हो, जलाएं और क्या मिल जाए? ऊष्मा मिले, उसी को क्या कहेंगे? ईंधन कहते हैं। ठीक, तो ईंधन, फ्यूल्स लिख के डैश मारेगा, ईंधन, फ्यूल्स, ईंधन लिख के डैश मारेगा बाबू, लिखेगा वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके दहन से, वैसा पदार्थ जिसके दहन से, दहन मैंने जलना, जिसके दहन से ऊष्मा प्राप्त हो, वैसा पदार्थ जिसके दहन से ऊष्मा प्राप्त हो, ऊष्मा प्राप्त हो, उसे ईंधन कहते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके दहन से ऊष्मा प्राप्त हो, उसे ईंधन कहते हैं, ईंधन कहते हैं। हम जलाएं और जलाने से हमको क्या मिल जाए? ऊष्मा मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? ईंधन कहलाएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन,
ब्रैकेट में कर देना कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन, ये सब जीवाश्म ईंधन से मिलता है। कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन, लकड़ी और ब्रैकेट बंद, जीवाश्म ईंधन के ब्रैकेट में लिखना कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन, ब्रैकेट बंद, कॉमा देकर, लकड़ी, उपला, लकड़ी, उपला, लकड़ी, उपला, एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इत्यादि, एलपीजी इत्यादि, एलपीजी इत्यादि। अब हेडिंग बना दो, ऊर्जा का अच्छा स्रोत, ऊर्जा का अच्छा स्रोत, ऊर्जा का अच्छा स्रोत, ऊर्जा का अच्छा स्रोत मतलब ईंधन, ठीक है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत मतलब ईंधन का अच्छा स्रोत, ईंधन, ऊर्जा का अच्छा स्रोत ईंधन। ये हेडिंग बना दीजिए, ऊर्जा का अच्छा स्रोत ईंधन मतलब कौन सा, ऐसा क्या क्या खासियत होना चाहिए उस ईंधन में कि उसको हम ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहेंगे। अभी ऊर्जा का मतलब समझ लीजिए कि उससे हमको बस दहन उसका हो और हमको उससे एनर्जी मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, ऊष्मा मिले, उसी को या ईंधन उसी को कहेंगे हम लोग, ठीक। तो क्या क्या उसमें खासियत होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि हम उसको कहेंगे कि ये ईंधन है, ठीक है, या हमारे लिए अच्छा है, उपयुक्त है ईंधन, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे जो पहला होना चाहिए, तो पहला जो खासियत हो, जब हम उसको जलाएं, ऐसा ईंधन का चयन करेंगे जलाने पर अधिक ऊष्मा दे, जलाएं उसका दहन किया जाए तो ऊष्मा क्या निकले, अधिक ऊष्मा निकले, अधिक ऊष्मा। पहला अभी लिखेगा नहीं बाबू, अधिक ऊष्मा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, अधिक ऊष्मा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जलाएं और ऊष्मा ही ना दे, जले खूब दादा दादा लेकिन ऊष्मा ना दे। जैसे कागज, कागज को आप जलाइए एक कर करके, लहरेगा तो बहुत तेज लेकिन ऊष्मा नहीं देगा, उसमें गर्मी बहुत कम मिलेगा। या केले की पत्ती, ठीक है, जलाइएगा ऊष्मा नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो जलेंगे लेकिन ऊष्मा प्रदान नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा ईंधन नहीं है। पता चला कि हम जलाते जा रहे हैं और कोई वस्तु, चावल हमको बनाना है, बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा है भाई, क्योंकि वो ऊष्मा ही नहीं दे रहा। तो ऐसा होना चाहिए ईंधन जो हम जलाएं तो ऊष्मा प्रदान करना चाहिए, अच्छा ऊष्मा दे, अधिक ऊष्मा दे, ठीक। चलिए नंबर 2, नंबर 2 दूसरा है आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग ऐसे ईंधन का चयन कर लें जो मिलवे न करें। सब कुछ उसमें खासियत है, जितने भी आगे हम लोग लिखेंगे पॉइंट वो सब उसमें है, लेकिन मिलवे न करता है। अब बताओ क्वेश्चन ठीक है हमारे लिए, अब खुद सोच सकते हैं, सब खासियत उसमें, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं, मिल ही नहीं रहा है, या बहुत दिक्कत है, उसके लिए बहुत लाइन लगना पड़ता हो लेने के लिए, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो दो खासियत होनी चाहिए, पहले क्या, अधिक ऊष्मा दे उसको जलाने पर, दूसरा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अब मान लो अधिक ऊष्मा भी देता है, हम लोग एक ऐसे ईंधन का चयन कर लिए जो अधिक ऊष्मा भी दे रहा है, आसानी से उपलब्ध है, लेकिन बहुत महंगा है, हम खरीद ही नहीं सकते, आप खरीद ही नहीं सकते, तो बताइए वो हमारे लिए बेटर होगा नहीं। तो तीसरा वो सस्ता होना चाहिए, क्या होगा तीसरा, सस्ता होना चाहिए। बहुत महंगा रहेगा तो संभव नहीं है, सस्ता हो, कैसा हो, सस्ता होना चाहिए। बहुत महंगा होगा, जैसे अभी एलपीजी, मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत हम किसको कहेंगे, तो जो सस्ता भी होना चाहिए। देश के जो सबसे गरीब लोग हैं उनको भी एलपीजी प्राप्त हो, उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए कि सबसे जो गरीब से गरीब परिवार है
जो कमा खा रहा है वो भी एलपीजी आसानी से खरीद सके, ठीक है, तब वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहलाएगा। क्या होना चाहिए? सस्ता। अभी नियत नहीं कि 11 साढ़े 1100 रुपया अभी दाम होल है और घर पर पहुंचाएगा तो 40-50 रुपया वो वेंडर ले ही लेते हैं, तो लगभग 1200 रुपया। अब बताइए एक व्यक्ति जो 200-250 रुपये मजदूरी करता है, ठीक, वो क्या 1200 रुपये का सिलेंडर लेगा? वो नहीं लेता है। वो उज्ज्वला योजना के गैस को साइड में कर दिया है और उसमें क्या बना रहा? गोईठे से खाना बना देते हैं, लकड़ी वगैरह से खाना बना रहे हैं। लकड़ी वगैरह चूंकि फ्री में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा काम होना चाहिए सस्ता होना चाहिए। चौथा, अब हमको मतलब ऐसा हमने ले लिया, जैसे देखिए एलपीजी अगर उसको सस्ता कर दिया जाए तो वो हमारे लिए परफेक्ट है। उसमें भी अधिक देता है, आसानी से उपलब्ध करा देती है कंपनी, क्योंकि उसको फायदा है। सस्ता नहीं है, ये थोड़ा सा एलपीजी के लिए गड़बड़ है, क्या भी महंगा हो चुकी है। नंबर 4, अधिक धुआं ना दे, धुआं ना दे, लेकिन ज्यादा नहीं देना चाहिए, धुआं कम दे। क्या दे बाबू? धुआं कम दे। ये नहीं कि जैसे देखिए अभी हमने बोले ना कि एलपीजी क्यों हमारे लिए जरूरी है। अब हम लोग लकड़ी से बनाएंगे, भोजन बनाएंगे या गोईठा वगैरह से बनाएंगे तो क्या करता है? काफी अधिक धुआं देता है। वो धुआं जो है हमारे सेहत के लिए, जो भोजन पकाने वाले होंगे उनके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो धुआं कम देने वाला होना चाहिए, जो कि एलपीजी में है खासियत। एलपीजी धुआं को कम देता है, ठीक। 5वां पॉइंट क्या हो? अगर चल लीजिए मान लीजिए थोड़ा बहुत धुआं देता भी है तो जहरीला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जहरीला। धुआं दे लेकिन वो कैसा धुआं दे? ऐसा धुआं दे जो कि विषैला नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? वो विषैला नहीं होना चाहिए। विषैला धुआं ना हो, धुआं ना हो। विषैला धुआं ना हो। धुआं दे, मान लेते हैं कि चलिए धुआं दे, लेकिन कैसा धुआं ना दे? विषैला धुआं ना दे। पता चला कि किन्हीं का नया नया शादी हुआ है, एकदम हाँ लव मैरिज हुआ है, चलो ठीक, तुम इन लोग का बात ठीक। अब बेचारी भोजन पकाने गई और ऐसे ईंधन का वहां प्रयोग कर दिया गया था, मान लीजिए घर के सासू माँ को पसंद नहीं है वो, ठीक है, ससुर जो उधर अलगे बिगड़े हुए हैं कि नोट नहीं मिला है, ठीक है, तो ऐसे ईंधन को वहां रख दिया गया जो कैसा धुआं देता हो? विषैला धुआं देता हो। सब कुछ ठीक है, अधिक ऊष्मा देता है, आसानी से उपलब्ध है, सस्ता भी है, धुआं भी कम देता हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत धुआं देता हो कैसा देता हो? विषैला देता हो। अब बताओ वही पार हो जाएगी बेचारी, ठीक। खाना बनाने गए, खाने बनाने में कहानी खत्म हो जाएगा। तो धुआं कैसा दे? विषैला धुआं नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 में क्या होना? नंबर 6, छठा उसकी खासियत होनी चाहिए जिसका भंडारण संभव हो। भंडारण और परिवहन, भंडारण और परिवहन, परिवहन, भंडारण और परिवहन। क्यों इसकी क्यों आवश्यकता है? अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे एलपीजी गैस यहाँ नहीं है तो हम लोग परिवहन करके दूसरी जगह से लाते हैं ना सिलेंडर में, और उसको भंडारण भी कर सकते हैं। आपको 2 सिलेंडर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, एक यूज कीजिए और एक को भंडारित करके रखिए, स्टोर करके रखिए। भंडारण जरूरी है। अब मान लीजिए आपके यहाँ 4 गेस्ट आ गए, कुटुंब आ गए, ठीक है, और रात्रि का 10 बजे का समय है, 9 बजे का समय है, आपने मान लीजिए 2 आइटम्स बनाए हैं, 4 चीजें बनाना आपको है भोजन में, ठीक है, 2 चीजें बना, भुंजिया बन गया, सब्जी बन गया, रोटी बनने के बाद, ठीक है, और जरा खीर भी बनाने का प्लान है। कोई नया नया गेस्ट है तो कुछ तो चाहिए ना इसमें। अब रोटी भुंजिया और सब्जी बना और गैस खत्म। अब बताओ क्या किया जाएगा? तो समस्या है ना। तो भंडारण होना चाहिए। फटाक से दूसरा सिलेंडर भरा हुआ रहेगा, उसको लगा देंगे, बन जाएगा रोटी और खीर, खा लिया जाएगा, ठीक। चलिए, तो भंडारण होना चाहिए और परिवहन भी होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके जा सके। ये नहीं कि
भंडारण नहीं कर सके, परिवहन नहीं, मान लीजिए बिहार में बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत हो जाए, मिल जाए, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, तो बेकार है, भंडारण नहीं किया जा सकता, बेकार है, ठीक है, क्योंकि बिना भंडारण का कोई भी चीज का इस्तेमाल करना संभव नहीं है, भंडारण जरूरी है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, वो 6 पॉइंट हो गया। 7वां, दहन का दर मध्यम हो, दहन का दर मध्यम हो, दहन का दर क्या हो, मध्यम हो, जो हम ईंधन को जलाएं वो मध्यम गति से जले, ये नहीं कि दिया फुर सुलहर जाए खत्म, फिर दूसरा लकड़ी दिया फुर सुलहर के खत्म हो जाए, ठीक है, तो पता चला कि खाली हम लकड़ियां कोचे में लगा गए। तो दहन का दर क्या होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, बात समझ आ गया ना, दहन का दर क्या होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, ठीक। तो 7वां पॉइंट है दहन का दर मध्यम हो, मध्यम रहेगा तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मध्यम नहीं रहेगा देते जाएंगे फटाफट लहरते चल जाएगा, या ऐसा रहे कि दे लहरवे न करे, समझ रहे ना, दहन उसका हो ही नहीं, धीरे धीरे लहरित रहे एकदम मरियाई टाइप के, तो उससे भोजन नहीं बन पाएगा। तो दहन का दर मध्यम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, इतना भी ना हो कि एकदम लहरते जा फटाफट और हमारा मैंने क्या बोला जाए भोजन पकने की जगह जल जाए या खराब हो जाए, वैसा नहीं, मध्यम गति से होना चाहिए। 7वां, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट जो कि लास्ट होगा, 8वां पॉइंट है अवशेष कम बचे, अवशेष जो उसका हो, अवशेष कम बचे, दहन के बाद अवशेष या तो बचे ही नहीं, और अगर बचता हो तो कम बचे, ठीक। अगर अवशेष जैसे एलपीजी में कोई अवशेष नहीं बचता है, ठीक है, बचे अगर कोई हम ऐसा ईंधन का प्रयोग करते हैं तो उसमें अवशेष कम बचे, ठीक है। जैसे सोच रहे हैं लकड़ी है कि नहीं, तो नहीं, लकड़ी हमारा ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है, कई चीजों हमारा पूरा करता है 8 चीजों में से, ठीक है, लेकिन वो अच्छा ईंधन नहीं है। कोयला भी अच्छा ईंधन नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, धुआं अधिक देता है, और उसका धुआं हल्का विषैला देता है, बहुत माने बहुत कम नॉमिनल, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गोईठा वगैरह वो भी अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अभी तक के अनुसार सबसे जो अच्छा ऊर्जा का स्रोत है वो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्यों? तो कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो पहला अधिक ऊष्मा देता है, ये सही है, पहला पॉइंट को सही करता है। एलपीजी किसके हम बात कर रहे हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी अधिक ऊष्मा देता है। दूसरा, आसानी से उपलब्ध है। फोन कीजिए, नंबर लगा दीजिए सही समय पे। हाँ, एक्टिव रहना होगा थोड़ा सा, ये नहीं कि सिलेंडर खाली हो गया हम पड़ा रहे, खत्म हुआ तो जागे, नहीं, एक्टिव पहले से रहना है। तो आसानी से उपलब्ध भी है, इस पे थोड़ा सा काम करना होगा मोदी जी को। किनको काम करना होगा? मोदी जी को ये सस्ता कर दे, जो कि अभी सस्ता नहीं है। आम व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग सस्ता नहीं है, महंगा है। जो व्यक्ति को रोजगार नहीं है, जो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक, अभाव में रोजगार के, उनके लिए काफी महंगा है, ठीक, ये सस्ता हो जाए। धुआं कम देता, क्या धुआं ना के बराबर देता है, विषैला धुआं भी नहीं देता है, भंडारण भी संभव है, परिवहन भी संभव है, दहन का दर भी मध्यम है, हम रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा जलाने का मन है ज्यादा, कम तो कम, और अवशेष कम बचता ना बचता है। तो अगर एक चीज पे केवल सरकार ध्यान दे देती है, ठीक है, कि इस एलपीजी को क्या कर दे, सस्ता कर दे, तो ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ऊर्जा कैसा स्रोत है? अच्छा स्रोत है, ठीक है। एक चीज और इसमें ऐड होता है, 9वां पॉइंट, कि वह नवीकरणीय हो। क्या हो? नवीकरणीय हो, गैर परंपरागत ना हो। क्या हो? गैर परंपरागत न हो। मतलब इसका क्या हुआ? ऐसा ईंधन होना चाहिए जो कभी नष्ट, कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, हमेशा चलता रहे, ठीक। तो इन बातों को हम लोग लिख लेते हैं। तो हेडिंग तो बना ही चुके होंगे। क्या हेडिंग था बाबू? ऊर्जा का अच्छा स्रोत ईंधन, मतलब ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है या ईंधन का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसके नीचे लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखवाएंगे लैंग्वेज में। चलिए, तो आ जाइए पॉइंट बाई पॉइंट।
हेडिंग के नीचे लिखिएगा, देखिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत, हेडिंग के नीचे ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के लिए, ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के लिए, ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना, निम्नलिखित गुणों का होना उस वस्तु में आवश्यक है। उस पदार्थ कर दो, उस पदार्थ में आवश्यक है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के लिए उस वस्तु में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। उस पदार्थ में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। पदार्थ की जगह वस्तु की जगह पदार्थ लिखेंगे, निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। नंबर 1, पहला पॉइंट, जो जलने पर अधिक ऊष्मा प्रदान करता हो। पहला गुण, जो जलने पर अधिक ऊष्मा प्रदान करता हो। जो जलने पर अधिक ऊष्मा प्रदान करता हो, जले और क्या दे, अधिक ऊष्मा प्रदान करे। नंबर 2, जो आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 2, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 3, जो सस्ता हो, जो सस्ता हो, जो सस्ता हो। नंबर 4, दहन के पश्चात कम धुआं दे। दहन के पश्चात कम धुआं, दहन के पश्चात कम धुआं उत्पन्न करता हो। दहन के पश्चात कम धुआं उत्पन्न करता हो, कम धुआं उत्पन्न करता हो। ठीक, धुआं दे लेकिन कम देना चाहिए। नेक्स्ट, जिसका धुआं विषैला ना हो। अब मान लो कम दे रहा हो, विषैला है तो खतरनाक है। ठीक है, जिसका धुआं विषैला ना हो, जिसका धुआं विषैला ना हो, जिसका धुआं विषैला ना हो। नंबर 6, जिसका भंडारण और परिवहन संभव हो। 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 नेक्स्ट 7, दहन, जिसके दहन का दर, जिसके दहन का दर मध्यम हो। जिसके दहन का दर मध्यम हो। दहन का दर मध्यम हो। दहन का दर क्या होना चाहिए बाबू, मध्यम होना चाहिए। और नंबर 8, जिसके दहन के पश्चात, जिसके दहन के पश्चात अवशेष कम बचे। जिसके दहन के पश्चात अवशेष कम बचे। जिसके दहन के पश्चात अवशेष कम बचे। दहन हो जाए और दहन के पश्चात अवशेष क्या होना चाहिए, कम बचना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे। ये 8 गुण है अच्छे ईंधन का। कितने गुण है बाबू, 8 गुण है। ये 8 गुण होना चाहिए उसमें। चलिए अब आगे हेडिंग बनाएंगे, ऊर्जा के प्रकार। हेडिंग क्या बनेगा, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी है वो कार्य ऊर्जा शक्ति वाला नहीं है। ठीक है, ये ईंधन के रूप में है। किसके रूप में है, ईंधन के रूप में। ऊर्जा के प्रकार,